चित्रा, देखिए, भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और कनाडा को मुंहतोड़ जवाब इसे कहा जा सकता है जो भारत सरकार ने दिया है। भारत के जो उच्चायुक्त है कनाडा में, उनको वापस बुलाने का फैसला किया है, क्योंकि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो अपने राजनीतिक कारणों के चलते, अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते लगातार भारत पर निराधार आरोप लगाते रहे और भारत ने जब जब सबूत मांगे, कनाडा अब तक कोई सबूत नहीं दे पाया। 18 जून 2023 को निज्जर की हत्या हुई थी और कनाडा ने बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाए थे कि भारत के एजेंट इसमें शामिल हैं, लेकिन अब तक इसका कोई सबूत कनाडा की तरफ से नहीं दिया गया। और कल जस्टिन ट्रूडो हैं, उनकी तरफ से यह कहा गया कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें संदेह के घेरे में कनाडा ने लेने का प्रयास किया और इसीलिए भारत ने आज कनाडा के जो उच्चायुक्त भारत में हैं उनको तलब किया और न सिर्फ तलब किया बल्कि ये साफ तौर से कह दिया कि जो कनाडा का उच्चायुक्त भारत में है वो मौजूदा शासन जो कि कनाडा का है उसके राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है और मौजूदा समय में कनाडा में सुरक्षा हालात ठीक नहीं है और भारतीय राजनयिक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि कनाडा अलगाववादी और जो खालिस्तानी तत्व हैं, भारत विरोधी तत्व हैं, उनको जगह दे रहा है और इसी के चलते भारत ने अपने टॉप राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया। चित्रा, बहुत धन्यवाद विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। आपका यकीनन मुंहतोड़ जवाब यहां पर कनाडा को दिया गया है। अब निज्जर हत्या विवाद क्या है, दर्शकों को उसके बारे में जल्दी से देते हैं जानकारी। पिछले साल 18 जून 2023 को आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या हुई। कनाडा में रहकर निज्जर भारत विरोधी गतिविधियां चलाता रहा। इसके बाद सितंबर 2023 में कनाडा के पीएम ने निज्जर हत्याकांड पर वहां की संसद में बयान दिया। अपनी संसद में कनाडा के पीएम ने भारत पर निशाना साधा। वहां के प्रधानमंत्री के बयान के बाद भारत ने राजनयिक संबंध घटाया। आसियान समिट में 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे ट्रूडो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने फिर निज्जर हत्याकांड का जिक्र भी किया। भारत ने कनाडा पर पलटवार किया और यह कहा कि कनाडा आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। अब सवाल यह है कि इस खबर में जनहित क्या है, क्योंकि आपको लग सकता है कि यह तो कूटनीतिक द्वंद्व है, दो देशों की डिप्लोमैटिक वॉर है, देर सबेर सुलझ जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इसे समझने के लिए जरा कुछ तस्वीरों पर आप गौर कीजिए। 5 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हुआ। वीडियो में एक रेस्टोरेंट के बाहर हजारों भारतीय स्टूडेंट लाइन लगाकर खड़े थे। ये खाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वेटर और सर्वेंट की नौकरी के लिए आए थे। कनाडा ड्रीम्स की यही हकीकत है, यही सच्चाई है। भारत से लाखों लोग कनाडा जाने का सपना देखते हैं, किसी तरह 35-40 लाख रुपए का जुगाड़ करते हैं। कोई कर्ज लेता है तो कोई जमीन गिरवी रखकर बच्चों को बाहर भेजता है ताकि वो पढ़ लिख जाएं, कनाडा में सेटल हो जाएं। लेकिन ट्रूडो सरकार की नीतियों की वजह से भारत के स्टूडेंट बुरी तरह से किन हालात में हैं, इन तस्वीरों के जरिए आपने समझ लिया। कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां पर बहुत ज्यादा है, इसीलिए कमरे किराए पर मिलते नहीं। अगर पार्ट टाइम जॉब की सोचें तो वो भी नहीं है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव करके इन्हें भी कम कर दिया है। स्टूडेंट्स वीजा की संख्या भी घटा दी, यानी एक तरह से भारत कनाडा के संबंध खराब होने का असर इंडियन कम्युनिटी पर पड़ा, वहां पर रहने वाले स्टूडेंट्स पर है। इसलिए जनहित में मेरी सिर्फ इतनी अपील है कि दोनों देशों को एक कॉमन ग्राउंड तलाशना चाहिए ताकि समस्या का समाधान हो और कनाडा में रह रहे लाखों भारतीय छात्र बिना किसी परेशानी अपने सपनों को साकार कर सके। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.